हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की। सेक्शन 43 बताता है अरेस्ट कैसे करना है। हाथ पकड़ लो, हथकड़ी लगा दो, ऐसे ही तो पकड़ोगे और कैसे करोगे। जब एक बंदे के पास आप पहुंच गए तो आप यू हैव टू एक्चुअली टच, मैंने येलो किया है, एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। पकड़ोगे नहीं तो भाग जाएगा वो तो। अब वो बात अलग है कि उसका बिहेवियर अगर ऐसा हो कि नहीं मैं नहीं भागूंगा, तो आप उसको मत भी पकड़ो, चलेगा, बट बेटर रहेगा कि पकड़ ही लो। कुछ प्रिंसिपल्स इसमें निकल के आते हैं सामने। वो ये कि अरेस्ट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर हैंडकफ, हथकड़ी लगाई जाए ये कोई जरूरी नहीं है। डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर फिजिकल फोर्स, वहां जाके डंडे बरसाओगे या पूरी ताकत दिखाओगे, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है वो वॉलंटरी सरेंडर कर दे, खुद ही बोले मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, ठीक है। ये भी डिसाइडेड है कि अगर सिर्फ आप क्वेश्चनिंग करने गए हो तो आप अरेस्ट करने नहीं गए। बट वैसे अरेस्ट करने का मतलब है उस बंदे को ये समझ में आ जाना कि अब वो आजाद नहीं है, ही इज नो लॉन्गर फ्री। अब भैया पुलिस तुमको अपने पास रखेगी, ठीक है। अगर एक लेडी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो अगर उसने बोल दिया कि हाँ मैं आपके साथ चल रही हूं, तो आप उसको टच नहीं करोगे। मेल में और फीमेल में फर्क है। फीमेल ने बोल दिया तो बोल दिया, उसकी बात को मानना होगा। कानून में ये बात लिखी हुई है कि अगर फीमेल ये इंडिकेशन दे रही है कि वो अरेस्टेड है, वो आपके साथ चलेगी, तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर पकड़ना है तो फीमेल ऑफिसर होनी कंपलसरी है, वो पकड़ सकती है, ठीक है। अब कब मेल भी फीमेल को टच कर सकता है? व्हेन शी अटेम्प्ट्स टू रन अवे। रूल तो यही है कि लेडी ही अरेस्ट करेगी, लेकिन माना लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं है तो क्या भागने दें? तो व्हेन शी अटेम्प्ट्स टू रन अवे, रेसिस्ट अरेस्ट, वो खुद ही अवॉइड करेगी, नहीं मेरे को अरेस्ट ना किया जाए, जो भी उससे हो सकता है वो करे। पुलिस को ही अटैक कर दे या पुलिस के साथ जाने को मना कर दे या एक बहुत ही वायलेंट सिचुएशन क्रिएट कर दे, दंगा फसाद वहां पर, तो एक मेल ऑफिसर भी फीमेल को इस सिचुएशन में अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर एक लेडी ने ये इंडिकेट किया कि वो अरेस्ट हो रही है तो शांति से आपको उसको लेके जाना है, कोई टच वच नहीं करना है, ठीक है। अब अगर एक आदमी रेसिस्ट करता है, हम वापस मेल पे आ गए, भागने की कोशिश करता है या अरेस्ट नहीं होने देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो भी जरूरी है यूज ऑल नेसेसरी मीन्स, फिर जो जरूरी है करो। पकड़ना तो है ही ना, बंदे को पकड़ने गई है पुलिस, मिठाई खिलाने थोड़ी गई है, बर्थडे विश करने थोड़ी गई है, अरेस्ट करने गई है तो अरेस्ट करेगी। ऑल नेसेसरी मीन्स, नेसेसरी मतलब होल्डिंग, कस के पकड़ो, हथकड़ी लगाओ, उसको भागने मत दो, और कुछ नहीं तो जमीन पे गिरा दो। अगर ज्यादा ही कलाकारी कर रहा है तो उसको आप मार के या व्हाटएवर जमीन पे धक्का देके गिरा सकते हो। अब यहां पर यह भी मुद्दा सामने आ जाता है डिस्कशन का कानून में कि भाई हथकड़ी कब कब लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस पैराग्राफ में बहुत सारे पॉइंट पढ़ाऊंगा, कम से कम 8-10 हैं। इन सारी सिचुएशन में हथकड़ी लग सकती है, ठीक है। पहला, जब वो बंदा आप अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, जब आप उसको कोर्ट लेके जा रहे हो, आपने देखा तो नहीं होगा, पिक्चरों में शायद देखा हो, या अगर अभी थोड़ी बहुत इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो कोर्ट में जब बंदे को पेश किया जाता है तो उस समय पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, तो उस समय आप हथकड़ी लगा सकते हैं। अब कब लगा सकते हैं? जबकि वो हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर हो, यानी वो बार बार इस तरह की हरकतें करता हो। अदरवाइज आप हथकड़ी अवॉइड भी कर सकते हो, या वो पहले कभी कस्टडी से भाग चुका हो, या फिर उसने बहुत सीरियस क्राइम किए हो, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंग का पार्ट, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन, मर्डर किया हो, रेप किया हो, एसिड अटैक किया हो, नकली नोट छाप दिए हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उधर बच्चों को ले लेते हैं बैगिंग के लिए या सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस किया हो बच्चों के खिलाफ, या फिर राज्य के खिलाफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, पूरा भारत सरकार को हिलाने की कोशिश की हो, भारत को हिलाने की कोशिश की हो, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इस तरह के मतलब भयंकर अपराधियों के लिए हथकड़ी कंपलसरी है। अदरवाइज आप सिंपल हाथ पकड़ के भी ले जा सकते हो, राइट। आपको उसको मारना नहीं है। दिस सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ। नथिंग मतलब कि ये सेक्शन कह रहा है रीजनेबल फोर्स यूज करनी है, एनकाउंटर नहीं करना है, एनकाउंटर नहीं करना, और उसका तो बिल्कुल नहीं करना है जिसके ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो। मतलब किसी बंदे ने अगर ऐसा अपराध किया जिसमें मैक्सिमम जेल ही 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, तो ये बोल रहे हैं कि एज सच उसका एनकाउंटर तो बिल्कुल नहीं करना। जिसका मतलब जिसने कोई ऐसा काम किया हो जो कि पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, तो क्या उसका एनकाउंटर कर दो? नहीं, उसका भी मत करो। कोशिश तो यही करो कि भाई पकड़ लिया जाए।
सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 डज नॉट ऑथोराइज एनकाउंटर किलिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप बस मार डालो किसी को। द पुलिस शुड फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेस्ट द एक्यूज्ड लाइव। जिंदा पकड़ने की कोशिश करो भाई, फिर भी अगर वो नहीं माने, आप ही पर अटैक कर दे, कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट कर दे, आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कि आपको गोली चलानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो आप ही को मार डालेगा, समथिंग लाइक दैट सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो फिर आप भी गोली चलाओगे ही, क्या ही करोगे। जहां तक सवाल है कि अगर आप सनसेट और बिफोर सनराइज अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, यानी कि रात के समय अगर किसी लेडी को अरेस्ट करना है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी लेडी को अरेस्ट करना है आफ्टर सनसेट बट बिफोर सनराइज, यानी रात के समय, तो फिर वीमेन पुलिस ऑफिसर कंपलसरी है। एंड इसके अलावा आपको मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ऐसे आप रात को किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक कानून है। सेक्शन 44 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड की। कई बार एक बंदा ना अपराधी किसी जगह घुस जाता है, वो उसका अपना घर भी हो सकता है या किसी का भी हो सकता है। लॉ ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर या जिसको भी ऑथराइजेशन है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई कोर्ट ऑफिसर भी हो सकता है, सरकारी ऑफिसर भी हो सकता है, जैसे सीबीआई वाले होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो सकता है, फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके पास ये ऑथराइजेशन है, तो वो फिर उस प्रॉपर्टी में घुस जाएगा। अगर उसको परमिशन नहीं मिलेगी घुसने की, तो चाहे तोड़ के घुसे, वो उसमें फिर घुस ही जाएगा प्रॉपर्टी में, क्योंकि उसको पकड़ना है। अब इसमें किसके पास एम्पावर्ड है? इसमें पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, कोर्ट ऑफिसर भी हो सकता है, कोई और आदमी जिसका नाम वारंट में लिखा हो कि जाओ उसको अरेस्ट कर लो, वो भी हो सकता है, कोई और सरकारी ऑफिसर भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर उसको जगह ना मिले तो, उसको अलाउ ना करे तो इसके अंदर वो खिड़की तोड़ के टू एंटर टू ब्रेक ओपन एनी आउटर इनर डोर और विंडो, खिड़की दरवाजे तोड़ के भी आप एंटर कर सकते हो। अगर आपको एंटर करने की परमिशन नहीं मिल रही तो लॉ कहता है आप खिड़की दरवाजे तोड़ के घुस जाओ। लेकिन यहां पर भी एक लेडी से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर जिस कमरे में आप एंटर कर रहे हो वहां पर एक लेडी है, तो फिर आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा कमरे से पहले बाहर आने के लिए। हो सकता है अपराधी जानबूझ के किसी लेडी के कमरे में घुस जाए, कोई दादी नानी हो घर में, कोई हो, उसके कमरे में घुस जाए। तो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको उस लेडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम एंटर कर रहे हैं, और फिर आप घुस जाइए। अगर वो बाहर नहीं आना चाहती या बाहर नहीं आ सकती तो फिर क्या ही करोगे, पकड़ना तो है ही, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप घर में घुसे तब तो घुस गए, लेकिन वो अपराधी ने ही आपको लॉक कर दिया, तो फिर आप वो खिड़की दरवाजे तोड़ के बाहर आने के लिए भी तोड़ सकते हो। वो तो अब वैसे जब अंदर जाने के लिए तोड़ सकते हो, तो बाहर आने के लिए भी तोड़ सकते हो। अब अगर कोई बंदा आपके हाथ से छूट के भाग जाए, तो क्या आप दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में भी जा सकते हो या पकड़ने के लिए दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में जा सकते हो? तो आंसर है यस। पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट whom he is authorized to arrest, वो उसको एनीवेयर इन इंडिया, वर्ल्ड नहीं लिखा है, एनी प्लेस इन इंडिया लिखा है ग्रीन में, इंडिया में तो कहीं पे भी जाके पकड़ के ला सकता है। जब पकड़ लिया उसके बाद जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रेंट नहीं करना है। रेस्ट्रेंट का मतलब तो होता है उसको हथकड़ी लगाना, रस्सी से बांधना, फिजिकली होल्ड करना, पुलिस व्हीकल में लॉक कर देना या लॉकअप में लॉक कर देना, लेकिन आपको एक रीजनेबल करना है। रेस्ट्रेंट वैसे जरूरी होता है, नहीं तो बंदा भाग जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, नहीं। या हो सकता है कि वो पहले भी कस्टडी से भाग चुका हो, प्रीवियसली एस्केप फ्रॉम कस्टडी, डेंजरस हो, पब्लिक सेफ्टी के लिए उसको पकड़ना ढंग से जरूरी हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आप रेस्ट्रेंट कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोऑपरेट कर रहा है, बूढ़ा है, बीमार है, कोई चांस नहीं है भाग जाएगा, माइनर है और पुलिस वाले के साथ शांति से चल रहा है, तो फिर ये जो मैंने रेस्ट्रेंट की बातें की थी ना, लॉकअप, हैंडकफ, रोप, भाई ये सब की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है पुलिस वालों को इन चीजों को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट सेक्शन 47 बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ, ये उनकी ड्यूटी है। और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसका राइट ऑफ बेल भी उसको इंटीमेट करो, बस इतना ही लिखा है इसमें। अगर एक बंदा अरेस्ट कर रहे हो तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ। अगर उसके पास राइट टू बेल है तो वो बेल, मतलब ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसको बताए कि भैया तेरे पास बेल का राइट है तो तू बेल ले। सेक्शन 48 ये कहता है कि अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया तो उसके किसी रिश्तेदार वगैरह को आप इन्फॉर्म करोगे कि हमने इसको क्यों अरेस्ट किया और कहां रखा है ना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड द प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया तो उस बारे में, उस बाबत इंफॉर्मेशन जो है वो एक रिश्तेदार को या नॉमिनेटेड पर्सन को मिलनी चाहिए कि इस फलाने बंदे को हमने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके रखा कहां है, ताकि वो कुछ करे तो उसको छुड़ाने के लिए, अगर बेलेबल है तो भी, नहीं है तो भी कुछ तो करेगा, राइट ऑफ डिफेंस तो दोगे।
और पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसकी एक एंट्री भी करनी है, प्रॉपर एक रजिस्टर में लिखना है कि हाँ जी हमने फलाने बंदे को अरेस्ट करने के बाद इस बंदे को इसकी अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। और इवन मजिस्ट्रेट साहब की भी ड्यूटी लगाई है कि वो ये इंश्योर करें कि हाँ जी पुलिस स्टेशन में वो एंट्री कर दी गई है और जिस रिश्तेदार को उसके अरेस्ट के बारे में बताना था वो बता दिया गया है। इवन मजिस्ट्रेट साहब की भी ड्यूटी बीएनएसएस ने लगा दी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा अरेस्ट हो रहा है तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएं, राइट टू बेल बताया जाए और उसके किसी रिश्तेदार को, जानकार को, जिसको वो बोले उसको ये बताया जाए कि बंदा अरेस्ट हुआ और इस जगह पर है। ये बहुत एक मेजर राइट है एक अरेस्टेड पर्सन का। ठीक है, सो मैंने अपनी तरफ से सारा आपको समझा दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।